फ्रेंड्स वेलकम टू द नॉलेज सीकर्स गाइस। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम इस साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे। मैंने ट्राई किया कि आपको सब कुछ वो सारी चीज़ें बता दूँ जो आपको फर्स्ट ईयर में इस साइंटिफिक कैलकुलेटर से रिलेटेड लगेगी। तो बेसिक जो फंक्शंस है वो तो मैं आपको बताऊंगा, बट जो मैट्रिक्स और इक्वेशन के अननोन वैल्यूज़ कैसे वगैरह फाइंड करता है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, डिटर्मिनेंट, वो सारी बातें भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ताकि अगर आप एक वीडियो देख लोगे तो आपको जो साइंटिफिक कैलकुलेटर का फर्स्ट ईयर में जो यूज़ है वो पूरा आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और वीडियो को दौरान मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ताकि वो जो टिप्स है वो भी आपकी स्किप ना हो। तो मेरे पास है ये साइंटिफिक कैलकुलेटर, और इस साइंटिफिक कैलकुलेटर का नाम है FX991ES प्लस कैसियो का। तो ये काफ़ी अच्छा साइंटिफिक कैलकुलेटर है और बहुत सारे कॉलेजेस और स्टूडेंट्स यही जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो यूज़ करते हैं। आपको मैं एक बात बताता हूँ कि इसके नीचे के जो वर्जन है वो मत लेना, क्योंकि फिर जो इसमें फंक्शंस है वो आपको वहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो ट्राई करना कि यही जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो बाय करना। इसमें आपको जितने भी फंक्शन लगते हैं वो सारे हैं, और उसके अलावा भी और ज़्यादा फंक्शन है, तो आपके ज़्यादा काम में यही आएगा। और इसका जो यूज़र इंटरफेस है और जो बटन्स है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ये आप साइंटिफिक कैलकुलेटर बाय कर सकते हो। इसकी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, नया लेना ही कंपलसरी नहीं है। ये जो कैलकुलेटर्स रहते हैं जल्दी ख़राब नहीं होते, तो जो CSIT वाले सीनियर्स होंगे आपके, तो उनसे आप सेकेंड हैंड बाय कर सकते हो, तो आपके जो पैसे हैं वो भी बच सकते हैं। तो अब इसमें क्या क्या फंक्शंस है वो मैं आपको बताता हूँ, बट जो एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि जब हम इसे ऑन करते, जब लेते तो ऑन कर लेते, ऑन की बटन यहाँ पे रहती है, बट इसे ऑफ कैसे करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑफ की बटन है वो तो दी नहीं है। तो ऑफ अगर आपको करना रहा तो क्या करना है, यहाँ पे जो शिफ्ट की बटन है वो पहले दबाना, और जो यहाँ पे AC की बटन है वो दबाना, तो जो कैलकुलेटर है आपका ऑफ हो जाता है। अगर आपको नहीं भी आए तो ये कैलकुलेटर काफ़ी स्मार्ट है, अगर आपने ऑन भी छोड़ दिया तो ये अपने आप कुछ मिनट बाद जो बंद हो जाता है। ठीक है, तो अभी इसके क्या क्या फंक्शंस है, कौन से बटन का क्या काम है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको अपने स्क्रीन के ऊपर साइंटिफिक कैलकुलेटर काफ़ी अच्छे से दिख रहा होगा, जितना भी कुछ वहाँ पे लिखा है वो सब कुछ आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कौन से बटन का क्या यूज़ है, और उसके बाद जो एडवांस फंक्शन है मैट्रिक्स वगैरह वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको ब्लू कलर की बटन मिलेगी, जिसमें सबसे पहली बटन है ऑन की बटन, जिससे ऑन होता है। फिर सेकंड है मोड की बटन, तो इसका काफ़ी यूज़ होने वाला है, तो इसका जो यूज़ है मैं आपको आगे बताता हूँ। नेक्स्ट है ये गोल वाली बटन, तो इससे राइट लेफ्ट ऊपर नीचे वगैरह कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ कुछ रैंडमली, और मेरे को अगर पीछे जाना है तो यहाँ से मैं पीछे जा सकता हूँ, और आगे जाना है तो मैं यहाँ से आगे भी जा सकता हूँ। अगर मुझे सिंगल वर्ड डिजिट या फिर कुछ भी डिलीट करना है तो मैं डिलीट का ऑप्शन प्रेस करूँगा। अगर मुझे सब कुछ एक साथ गायब करना है या फिर क्लियर करना है तो मैं AC की जो बटन है वो दबा दूंगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आती है अल्फ़ा और शिफ्ट का। तो अल्फ़ा और जो शिफ्ट की बटन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व करोगे तो शिफ्ट और अल्फ़ा का जो यूज़ है वो आपको आ सकता है, और मैक्सिमम जो शिफ्ट का यूज़ है वो काफ़ी होता है जब भी हम कोई पेपर या फिर जो इक्वेशन है वो सॉल्व वगैरह करते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो अल्फ़ा है वो रेड कलर में लिखा है, और जो शिफ्ट है वो येलो कलर में लिखा है। अब ऐसा क्यों है कि देखो यहाँ पे जो अलग अलग टाइप्स की बटन्स है, ठीक है, यहाँ पे जो अलग अलग बटन्स है आप अगर ध्यान से देखोगे तो उन बटन्स के ऊपर कुछ येलो और कुछ रेड कलर से लिखा है। अब अगर हमें वो जो लिखा है येलो और रेड कलर से उनका एक्सेस करना है, तो उनका जब भी हम एक्सेस करना चाहेंगे तो हमें अगर येलो वाला जो लिखा है उसका एक्सेस करना है तो हमें सबसे पहले शिफ्ट को प्रेस करना पड़ेगा, और जो रेड में लिखा है अगर उसका एक्सेस करना है तो हमें पहले अल्फ़ा को प्रेस करना पड़ेगा और फिर उस बटन को प्रेस करना पड़ेगा। तो जो ऊपर में लिखा है वो आपके स्क्रीन पे दिखने लगेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक बटन है x इंटू 10 टू द पावर x, मल्टीप्लीकेशन 10 इंटू x। तो अगर मैं इसको विदाउट कुछ क्लिक किए डायरेक्ट दबाता हूँ तो कुछ ऐसा आता है स्क्रीन के ऊपर। बट अगर मैं सपोज सबसे पहले शिफ्ट दबाता हूँ और फिर यहाँ पे यही सेम बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे आएगा पाई। क्यों? क्योंकि इस बटन के ऊपर आप देख सकते हो येलो कलर में पाई लिखा है। तो अगर मैं पहले शिफ्ट दबाता हूँ और इस बटन के ऊपर जो भी येलो कलर में लिखा है तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और इस बटन के ऊपर रेड कलर में ई लिखा है तो अगर उसका एक्सेस करना है तो मैं पहले अल्फ़ा दबाऊंगा और ये सेम बटन दबाऊंगा तो मुझे ई मिल जाएगा। तो ये डिफरेंस है शिफ्ट और अल्फ़ा में। तो येलो कलर का एक्सेस करना है तो शिफ्ट, रेड कलर का एक्सेस करना है तो अल्फ़ा। ठीक है, और इसका काफ़ी यूज़ आएगा, तो इसको अच्छे से यूज़ करना, एक बार सीख लेना, और आगे भी इसका यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ये अलग अलग बटन्स है तो इसका ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा आपको। हम नीचे के रो में जाते हैं तो यहाँ पे एक बटन है डबल बॉक्स वाली, तो इसका काफ़ी यूज़ आएगा आपको मैकेनिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह में, क्योंकि ऐसे और ऐसे इक्वेशन रहते हैं तो इससे हम डायरेक्ट सॉल्व कर पाएंगे। पहले क्या होता था कि हम 3 डिवाइडेड बाय
फिर 5 ऐसा लिखते थे, तो और बड़ा इक्वेशन रहता तो काफ़ी प्रॉब्लम होता था। बट इस बटन का यूज़ अगर हम करेंगे तो जितना भी बड़ा इक्वेशन है हम बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाएंगे और बहुत ईजिली लिख पाएंगे। अब मैंने ऊपर लिखा, अगर नीचे करना रहा तो इस बटन का यूज़ करूँगा और यहाँ पे कुछ लिख दूंगा, ठीक है। और अगर मैं =2 कर देता हूँ तो ऐसा आंसर आ रहा है। बट आप बोलोगे भैया हमको ऐसा आंसर नहीं चाहिए, हमको तो पॉइंट में आंसर चाहिए। तो यहाँ पे S=D की बटन दी है, इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो जो आंसर है वो पॉइंट में दिखेगा। यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ आ रहा है, बट अगर आप यही फिजिकली करोगे तो आपको ब्रैकेट में कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये कंप्यूटर वर्जन है तो माइन्यूट जो मिस्टेक्स है वो होती है, बाकी कुछ नहीं। सब डिलीट करना रहा तो AC की बटन। अगर आपको रूट निकालना रहा तो कोई टेंशन नहीं है, साइंटिफिक कैलकुलेटर में कोई भी रूट आप निकाल सकते हो। रूट निकालने के लिए ये बटन यहाँ पे दी है, जो भी नंबर आपको डालना है, इमेजिनरी जो भी नंबर डालना है उसका रूट आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, कोई टेंशन है नहीं। फिर नेक्स्ट जो बटन है वो है स्क्वायर वाली बटन। किसी का भी स्क्वायर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हो, ये बटन प्रेस कर दी तो स्क्वायर आपको मिल जाता है। अगर ऐसे नहीं करना, अगर आपको पहले बटन को प्रेस करना है वो भी आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको जो भी नंबर डालना है वो आप यहाँ पे नंबर डाल सकते हो और आपको जो आंसर है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट है, आपको स्क्वायर नहीं निकालना है, उसके ऊपर का कुछ निकालना है तो हमें ये बटन का ऑप्शन मिलता है। सपोज़ मैं यहाँ पे 8 क्लिक करता हूँ और उसका मेरे को 9th रूट निकालना है, तो यहाँ पे मैं 9 प्रेस करूँगा और =2 कर दूंगा तो आंसर हमें मिल जाएगा। तो अभी हमें जो पहले ट्रिक्स बताई थी कि कैसे हम स्क्वायर निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे, तो वो कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट कैलकुलेटर का यूज़ करके बहुत ही ईजिली स्क्वायर रूट, क्यूबिक, जितना भी कुछ निकालना है वो सब कुछ आप निकाल सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस बटन को पहले दबाओगे तो आपको 2 वैल्यूज़ डालने का मौका भी मिल जाएगा। यहाँ पे पहले आप इसको डाल सकते हो और फिर इसको यहाँ पे क्लिक करके ऊपर की जो वैल्यू है वो डाल के जो आंसर है वो निकाल सकते हो। तो काफ़ी ईजी यूज़ है। तो जब आप वीडियो देखेंगे तो इसका भी यूज़ करते रहना, ताकि आप जो भी देख रहे हो वो आप कर भी पाओ और समझ में भी जल्दी जाएगा, क्योंकि आप जब यूज़ करोगे तभी आपका जो हैंड है इस पर बैठेगा। क्योंकि जब भी हम मोबाइल में टाइपिंग करते हैं स्टार्टिंग में तो धीरे रहती, बट जब हम एकदम 2-3 महीने कर ले तो एकदम फास्ट करते हैं। तो वैसा ही हमारा होना चाहिए, क्योंकि जब पेपर रहता है तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है कैलकुलेशंस के लिए। तो जितना जल्दी आप टाइप कर पाओगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बटन है लॉग। तो लॉग तो सिंपल है, लॉग अगर प्रेस करोगे और यहाँ पे कोई भी नंबर डालोगे तो उसकी जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। फिर ln है, तो ln भी काफ़ी सिंपल है, ln पे क्लिक कर दो यहाँ पे और यहाँ पे जो भी नंबर डालोगे और इसको =2 कर दोगे तो आपको जो आंसर है वो मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 2 बटन है तो इनका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो इनके बारे में नहीं आपको बताता। फिर HYP की बटन है तो इसका थोड़ा यूज़ रहता है। तो sin H, cos H, sin इनवर्स H, इनका जो अगर आंसर आपको निकालना है तो क्या करना है, बस यहाँ पे HYP की अगर आपने बटन दबाई तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे। इन ऑप्शंस में से आपको क्या करना है, जो भी यूज़ करना है तो इसके आगे कुछ नंबर्स लिखे हैं। तो सपोज़ आपको sin H यूज़ करना है तो 1 अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे sin H आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे अगर आप 2 भी दबा दोगे और =2 कर दोगे तो आपको जो आंसर है वो मिल जाएगा। तो यही इसका यूज़ है। वो डिपेंड करता है कि आपको किसका यूज़ करना है, उसी हिसाब से आप जो नंबर दबाओ और जो फंक्शन है उसको लाओ और यूज़ कर लो और वापस इसी कर दोगे तो वापस नॉर्मल हो जाएगा। फिर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कुछ, साइन, कॉस और टेन। साइन पे क्लिक करोगे तो साइन आ जाएगा, इसमें वैल्यू डाल दोगे तो इसका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर ध्यान से देखना कि अगर आपको साइन इनवर्स का एक्सेस करना है तो इसके ऊपर देखना, इस बटन के ऊपर येलो कलर में साइन इनवर्स लिखा है। येलो मतलब शिफ्ट पहले दबा दो और यही साइन की बटन दबा दो तो आपको साइन इनवर्स मिल जाएगा। तो ये ज़रूर याद रखना, क्योंकि कभी कभी बहुत मतलब स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, वो देखते रहते हैं यार साइन इनवर्स है का, साइन इनवर्स है का, तो वहाँ पे है शिफ्ट का यूज़ करोगे तो आपको मिल जाएगा। सेम कॉस के लिए, कॉस यहाँ पे है, कॉस इनवर्स चाहिए तो शिफ्ट का यूज़ करो। टैन चाहिए तो टैन की बटन ही है, टैन इनवर्स चाहिए तो शिफ्ट पहले दबा दो और टैन इनवर्स आपका आ जाएगा। ये सारी बेसिक यूज़ है। फिर नेक्स्ट है RCL। तो इसको आप इसके यूज़ से आप जो वैल्यू है उसको स्टोर कर सकते हो। वैल्यू स्टोर कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखो रेड कलर में कुछ वेरिएबल्स दिए, तो उन वेरिएबल्स में आप जो वैल्यू है उसको स्टोर कैसे करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ 800। अब इस वैल्यू को मुझे स्टोर करना है। अब स्टोर कैसे करेंगे, यहाँ पे STO लिखा है येलो कलर में, येलो मतलब शिफ्ट में प्रेस करूँगा और यहाँ पे दबा दूंगा RCL, तो ये स्टोर की इसमें चला जाएगा। अभी कौन से वेरिएबल में आपको स्टोर करना है, तो यहाँ पे वेरिएबल्स अलग अलग दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेरिएबल्स है, तो मुझे A में स्टोर करना है तो मैं यहाँ पे A कर देता हूँ और फिर इसको AC कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे अभी A डालूंगा और =2 करूँगा तो जो मैंने वैल्यू स्टोर की है वो मेरे को वैल्यू मिल जाएंगी। A कैसे हम एक्सेस करेंगे, अल्फ़ा और A क्योंकि रेड में, और अभी मैं =2 कर दूंगा तो A में 800 जो है वो स्टोर हो गया। तो अगर आपको कुछ याद नहीं रहता है तो आप स्टोर कर सकते हो, इसका भी यूज़ आप कर सकते हो।
फिर यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स है, तो ब्रैकेट्स में जब आपका बड़े बड़े फंक्शंस रहेंगे, जब आपको मैकेनिक्स में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स रहेंगे, वो वहाँ पे मतलब टेंशन वगैरह के बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो ब्रैकेट का यूज़ काफ़ी रहता है। तो ब्रैकेट अगर आप देना सीख जाओगे तो आपका जो आंसर है उसमें कभी भी एरर नहीं आएगा। S=D है, इससे आपका जो आंसर है वो बाय के इसमें जो पॉइंट में जो आंसर आता है वो आ जाता है। उसका मैंने आपको जो एग्जांपल है वो दे दिया। ये M+ का ज़्यादा यूज़ नहीं होता तो उसके बारे में बात नहीं करते। फिर उसके बाद बेसिक जो बटन से 1 2 3 4 वो वाली बटन से डिलीट का और इसका जो ऑप्शन है वो मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे फिर एक और इम्पॉर्टेंट बटन है × 10⁻⁴ अब इसका काफ़ी यूज़ आपको रहेगा, क्योंकि फिजिक्स में वगैरह बहुत सारे इक्वेशन ऐसे रहते हैं जिनमें जो क्वेश्चन में गिवन रहता है 3 × 10⁻⁴, 3 × 10⁻⁹, तो ऐसा सब कुछ आप टाइप मत करना। क्यों? देखो, सपोज अगर आप 3 × 10⁻⁴ आपको टाइप करना है तो आप पहले 3 करोगे, फिर इंटू करोगे, फिर 10 करोगे, फिर raised to the power 4 करोगे, ऐसा हो गया, ठीक है। बट अगर आपको डायरेक्ट करना है, आपको टाइम बचाना है, तो आप क्या कर सकते हो, 3 ये और इसके ऊपर आप 4 दे सकते हो। अब ये लैपटॉप वर्जन है तो इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है, बट अगर आप इसमें करोगे तो आप यहाँ पे 3 और ये बटन दबा दोगे तो आपको यहाँ पे ऊपर ही ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आप x की जो भी वैल्यू डालना है वो आप डाल सकते हो। यहाँ पे भी ऑप्शन दिखता नहीं, बट अगर आप डालोगे और अगर इक्वल्स टू कर दोगे तो जो आंसर है वो आपको वही मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि आपका जो टाइम है वो बचेगा, 2 ही क्लिक में आपका जो भी लिखना है वो आ जाएगा। नहीं तो 3 × 10 raised to the power वो लिखने में थोड़ा और टाइम जाएगा। तो क्विक इक्वेशन के लिए ये काफ़ी यूज़फुल बटन है। इसके अलावा आंस और इक्वल्स टू में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज़ मैं 5 × 6 कर रहा हूँ और आपको लगेगा ये है, अब मैं आंसर की क्लिक करूँगा तो मेरे को जो आंसर है वो मिल जाएगा, तो करते हैं आंसर, तो आंसर नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी इसको क्लिक करके मैं इक्वल्स टू दबा देता हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू मैंने दबा दी। अब मैं इसको करता हूँ AC। अब मैं अगर आंसर दबाता हूँ और इक्वल्स टू करता हूँ तो जो हमने पहले आंसर निकाला था तो वो आंसर इस वाले आंसर में स्टोर हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें पहले वाले आंसर को दूसरे वाले आंसर के साथ ऐड करना होता है, तो इसके पहले जो भी हमें ऑपरेशन किया होगा उसकी जो आंसर की वैल्यू है उसमें वो ये हो जाती है। तो ऐसा मत करना कि आप एक बहुत बड़ा इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो और आपको लगेगा इक्वेशन मैंने लिख दिया, अब आंसर पे क्लिक करूंगा तो मेरे को आंसर मिल जाएगा। आंसर नहीं मिलेगा, आपका जो इक्वेशन है वो सॉल्व नहीं होगा और गलत आ सकता है। तो आंसर का यूज़ तभी करना जब पहले का आंसर और अभी के आंसर को ऐड करना है, तो क्योंकि उसमें जो वैल्यूज़ है वो स्टोर रहती है। बाकी तो आपको इक्वल्स टू का ही यूज़ करना है आंसर निकालने के लिए। तो ये सारी बातें होगी, जो बेसिक ऑपरेशंस है वो मैंने आपको बता दिया, आपको समझ में भी आ गए होंगे। आप इसका ट्राई करो। अब जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन वगैरह कैसा है, इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, उसमें अननोन वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। भी आपको मैट्रिक्स या फिर इक्वेशन ऐसा कुछ सॉल्व करना है तो आपको जो मोड का ऑप्शन है वो आपको अच्छे से आना चाहिए, और जो शिफ्ट का यूज़ है वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो वही मैं आपको इसमें बताता हूँ। तो देखो, अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है, मोड की जो बटन है उसमें हमें क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, बट फर्स्ट ईयर में इक्वेशन और मैट्रिक्स पे ज़्यादातर क्वेश्चन रहते हैं, तो वो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। तो यहाँ पे इक्वेशन है, तो ये 5 नंबर पे, तो मैं 5 नंबर क्लिक कर देता हूँ। अभी आपको कौन सा इक्वेशन सॉल्व करना है उसमें यहाँ पे अलग अलग वैरायटी है। जैसे यहाँ पे अगर x और y की वैल्यू फाइंड करना है तो जिसमें 2 इक्वेशन सॉल्व करके x और y की वैल्यू मिल जाती है, तो वो यहाँ पे है। फिर 3 वैल्यूज अगर फाइंड करना है, मतलब 3 इक्वेशन सॉल्व करना है, तो ये है। फिर x² है और x³ वाली इक्वेशन है। तो अगर आपको 2 इक्वेशन दिए और 2 वैल्यू फाइंड करना है तो ये ले लो। फर्स्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो 2 इक्वेशन रहेंगे तभी हम 2 वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो जो इक्वेशन की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे पुट कर देना है। मैं यहाँ पे 7 करता हूँ और इक्वल्स टू अगर हम क्लिक करेंगे तो जो वैल्यू है ऊपर चली जाएंगी। फिर 3 इक्वल्स टू, तो मैं कीबोर्ड से जल्दी जल्दी जो वैल्यूज़ है वो डाल देता हूँ। तो अभी ये मैंने वैल्यूज़ डाल दी। अगर एक बार चेक करना है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू है। अब जब भी इक्वल्स टू दबाओगे तो x की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। अगर ये वैल्यू पॉइंट में चाहिए तो s=d वैल्यू दबा दो, आंसर मिल जाएगा। और एक बार इक्वल्स टू दबाओगे तो y की जो वैल्यू है वो भी आपको मिल जाएगी। ये बटन दबाओगे तो पॉइंट में आपको जो आंसर है वो मिल जाएगा। इसके अलावा अलग अलग वहाँ पे जो इक्वेशन है उसका अगर आपको यूज़ है तो वो इक्वेशन का आप यूज़ कर सकते हो। अभी देखिए, मैं AC दबा रहा हूँ, तब भी मैं जो पहले मतलब रीस्टार्ट वाला, मतलब नॉर्मल वाला जो हमारा इंटरफेस था उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, या फिर नॉर्मल स्क्रीन पर नहीं जा रहा हूँ। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको रीसेट कर सकते हैं। मैं मतलब जब भी यूज़ करता हूँ तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अपना जो ये है इसको रीसेट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि जो भी वैल्यू स्टोर वगैरह रहती है वो सब हट जाती है। तो रीसेट करने के लिए क्या करना है, Shift 9 1 = एंड AC।
तो अभी जो हमारा नॉर्मल जैसे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वैसे ही हमारा आ जाता है। कोई भी जो वैल्यूज़ वगैरह ऑपरेशन वगैरह वो कोई मतलब स्टोर नहीं रहता, जो कि काफ़ी अच्छा हमारे लिए रहता है। अब मैं आपको मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मोड पे क्लिक करना, मैट्रिक्स कहाँ पे, यहाँ पे 6 नंबर पे, 6 नंबर पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैट ए, मैट बी और मैट सी है, तो हम इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो फिर मैट ए और मैट बी का काफ़ी यूज़ आता है। कैसे उसका यूज़ आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं मैट ए चूज़ कर रहा हूँ, तो मैं 1 यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अभी मैट ए में आपको कौन सा मैट्रिक्स है, मतलब 3/3 है, 3/2 है, 2/2 है, कौन सा है, तो अभी आपको फर्स्ट ईयर में 3/3 ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे नंबर 1 पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, अभी मैट्रिक्स में जो भी वैल्यूज़ आपको दी गई होगी वो आप यहाँ पे डाल दो। तो मैं मेरे कीपैड से जो भी नंबर्स है वो जल्दी जल्दी डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने नंबर्स डाल दिए। एक बार चेक कर लेना, ऐसे ऐसे नंबर्स जाते हैं, ऐसे ऐसे नहीं जाते, तो थोड़ा ध्यान से नंबर्स डालना। ठीक है, एक बार चेक कर लेना। अब यहाँ पे अगर आप इक्वल्स टू दबाओगे तो आपको जो आंसर है वो मिलेगा ही नहीं। आप बोलोगे आंसर तो मिल ही नहीं रहा। तो आंसर निकालने के लिए क्या करना है, डिटर्मिनेंट के लिए AC दबा देना है। AC के बाद शिफ्ट का यूज़ करना है। शिफ्ट यहाँ पे मैट्रिक्स कहाँ पे लिखा है, नंबर 4 वाली बटन पे, नंबर 4 पे क्लिक कर देना है। अभी हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या है, नंबर 7 पे, तो नंबर 7 क्लिक कर देंगे। अब हमें डिटर्मिनेंट किसका निकालना है, जिसमें हमें जो वैल्यूज़ है वो सेव की थी। वैल्यूज़ कहाँ पे सेव की थी, मैट ए में, तो मैट ए को हम यहाँ पे डाल देंगे शिफ्ट 4, और यहाँ पे मैट ए है तो मैट ए 3 नंबर, तो 3 नंबर क्लिक किया तो मैट ए आ गया। मैट ए में हमने पहले से वैल्यू डाल दी थी, इक्वल्स टू हम कर देंगे, तो मैट ए का जो आंसर है, जो डिटरमिनेंट है, वो डायरेक्ट हमें मिल जाएगा। कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट जो आंसर्स है वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसा ही एक ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो जो अपना कैलकुलेटर है उसको रीसेट कर देना। इससे क्या होता है कि जो स्टोरेज वगैरह है वो उसमें कुछ नहीं रहता और हमारा जो आंसर है वो हमेशा फिर राइट आता है। तो ये कर दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसे करते हैं। थोड़ा हार्ड रहता है, हार्ड नहीं ईजी है, बट जो स्टेप्स है वो याद रखना ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। सेम प्रोसेस, मोड पे क्लिक करना, नंबर 6 पे मैट्रिक्स है तो नंबर 6 पे क्लिक कर देना। ये होने के बाद हमें क्या चाहिए, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हमें 2 बार जो मतलब डेटा है वो सेव करना पड़ेगा या फिर नंबर है उनमें डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं मैट ए देखता हूँ। इस मैट ए में 3/3 का 2 मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 3/3 का मैं ले रहा हूँ नंबर 1। तो यहाँ पे जो भी डेटा है वो मतलब जो नंबर्स है वो मैं डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये जो नंबर्स है वो इस मैट्रिक्स में आ चुके हैं, अब ये सेव हो चुके हैं। अब मैं वापस AC दबाऊंगा, वापस मैं मोड में जाऊंगा, 6 में जाऊंगा, फिर यहाँ पे अभी मैट ए की जगह मैट बी में जाएंगे। क्यों, मैट ए में हमने पहले से नंबर्स डाल दिए और मैट बी में अभी नंबर्स डालेंगे, फिर दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। तो मैट बी के लिए 2 दबा देते हैं, इसमें भी हम 3/3 ही लेते हैं। तो याद रखना जो आपने लिया है उसका ही लेना, क्योंकि फिर कभी कभी क्या होता है कि 3/3 लोगे, 3/2 लोगे तो वो फिर मल्टीप्लाई नहीं होता, तो ऐसा रहता है। तो 3/3 और 3/3 का कर रहे हो तो 3/3 ही चूज़ करना, या फिर जैसा आपको दिया है वैसे चूज़ करना। तो यहाँ पे 3/3 में मैट बी में जो वैल्यूज़ है वो डाल देते हैं। तो ये मैंने वैल्यूज़ डाल दी। वैल्यूज़ को हमेशा चेक करना कि सब सही वैल्यूज़ आई है या नहीं। अब दोनों मैट में वैल्यूज़ जो है वो सेव हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, मतलब मैट ए इंटू मैट बी। तो पहले हम शिफ्ट क्लिक करेंगे, शिफ्ट के बाद मैट कहाँ पे लिखा है, मैट्रिक्स 4 नंबर पे, 4 पे क्लिक करेंगे। मैट ए इंटू मैट बी करना है, तो पहले मैट ए लेंगे, मैट ए यहाँ पे 3 पे है तो 3 पे क्लिक कर दिया। अब क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का साइन दे देंगे और यहाँ पे डाल देंगे मैट बी। मैट बी यहाँ पे क्लिक किया, मैट बी 4 पे है तो 4 क्लिक कर देंगे, यहाँ पे हमने कर दिया मैट बी। तो हमारा जो आंसर है वो आपको ऐसा मिल जाएगा। तो मैट ए इंटू मैट बी करेंगे तो आपको जो आंसर है वो भी मैट्रिक्स के फॉर्म में मिलेगा। तो सही आंसर रहता है, कोई भी मिस्टेक नहीं रहता है। बस यही कि जब आप वैल्यूज़ डालोगे तो एक एक जब वैल्यूज़ डालोगे तो एक वैल्यू डालने के बाद स्क्रीन पे चेक करना कि वही वैल्यू आई है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो 1 2 3 है वो ऐसे है और यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 4 है। तो कभी कभी गलती से हम फास्ट में गलती से हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी नंबर टाइप करे तो एक बार चेक कर लेने का वही नंबर आया है या नहीं आया है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन काफ़ी ईजी हो जाता है। 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है तो मैट ए, मैट बी और मैट सी कर देना। मैट सी में जो वैल्यूज़ है वो पहले डाल देना, AC कर देना, फिर जो स्टेप मैंने आपको बताई है वो फॉलो करना। तो इससे आपका जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो हो जाएगा, जो डिटरमिनेंट निकालना है वो भी हो जाएगा, इक्वेशन का जो है वो भी मैंने आपको बता दिया है।
स्टेप्स फॉलो करके आपको जो मैट्रिक्स के इक्वेशन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह बहुत सारे चीज़ें तो आ ही जाएंगी। इसके अलावा ये बैक पैनल है, ये भी काफ़ी यूज़फुल रहता है। इसमें काफ़ी सारे जो क्वांटिटीज़ वगैरह वो दी रहती है। इसके अलावा जो कन्वर्जन्स है वो भी दिए रहते हैं। जब फिजिक्स में न्यू या फिर ऐसे चीज़ें आती है तो उसको हम डायरेक्ट टाइप नहीं करेंगे 5 × 10⁻⁻27 वगैरह, डायरेक्ट इनका यूज़ करेंगे और डायरेक्ट लिख लेंगे। कैसे? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे म्यू की वैल्यू लिखी है 07 पे, तो शिफ्ट 7 और यहाँ पे 07 कर देना, तो हमें जो म्यू है वो मिल जाएगा। इसको इक्वल्स टू कर देंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो आ जाती है। तो डायरेक्ट अगर हम डालेंगे तो जो आंसर है वो भी एक्यूरेट आएगा और इतना हमें टाइप नहीं करेगा, इतना सारा टाइप नहीं करना पड़ेगा, बस 2-3 बटन दबा के डायरेक्ट हमें ये मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा फंक्शन है। इसके अलावा अगर आपको नाम वगैरह लिखना है, कुछ किसी को कुछ दिखाना है, तो यहाँ पे लेटर्स वगैरह भी दिए हैं, उनका भी आप यूज़ कर सकते हो। बस हमें इसका यूज़ करने के लिए, मतलब यहाँ पे जो रो दी है इसका यूज़ करने के लिए हमें शिफ्ट 7 का यूज़ करना पड़ता है और यहाँ पे जो नंबर है वो डाल देना पड़ता है, तो आपका आ जाएगा। इसके नीचे कन्वर्जन्स है, तो मीटर इंटू सेंटीमीटर, केजी इंटू जो भी करना है वो आपको वो भी कर सकते हो। और जिनको मेंटोस ज़िंदगी जो जी रहे, तो जिनको चीटिंग वगैरह करना है तो वो यहाँ पे चीटिंग भी करते हैं, कुछ लिख के भी जाते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसा रहता है और पीछे रहता है, तो वो भी कोई कोई करते हैं, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको, क्योंकि करके भी कितना लिख लोगे इसमें, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा जब आप कभी भी कुछ भी टाइप करोगे तो क्या करना कि जब भी जो भी बटन दबा रहे हो तो एक बार स्क्रीन पे देख लेना। इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी आप मैकेनिक्स, फिजिक्स किसी भी लेक्चर में बैठ रहे हो, इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, आपके बाजू में जो फ्रेंड है उसका आंसर आ गया तो आप भी वो आंसर मत लिखना, अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करना, तभी जाके आप इस कैलकुलेटर को अच्छे से यूज़ कर पाओगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे एग्जाम के टाइम, उनको आता तो है बट वो जब टाइप करते होते हैं उनकी काफ़ी मिस्टेक्स हो जाती है, उनको ये नहीं पता कि कैसे टाइप करना, कैसे इक्वेशन को रखना वगैरह वगैरह, तो इसके वजह से काफ़ी मिस्टेक हो जाती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जब आपके लेक्चर शुरू रहेंगे उसी टाइम जब कैलकुलेशंस रहेंगे तो अपने कैलकुलेटर में जब तक आंसर नहीं आता है, जैसे दूसरों का सेम आया है आंसर, तब तक आप कैलकुलेशन करना, और अगर नहीं आता है तो सर को बोलना सर नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँ, इसमें कुछ गलत सेटिंग तो नहीं होगी, और गलत सेटिंग हो जाती है तो मैंने आपको बताया कि कैसे सेटअप करना रीसेट, ताकि आपके जो आंसर्स है हर टाइम सही से आए। और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी जो बटन है वो अच्छे से क्लिक नहीं होगी, कोई भी मतलब कभी भी कुछ भी क्लिक हो जाता है तो इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो आपको सारी जो बातें हैं वो समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को पूरा लाइक कर दो और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाते रहूँगा। और सब्सक्राइब कर रहे होगे तो बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशंस के थ्रू अपडेट्स मिलते रहे।